आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। विशेष उपबंध देखते हैं कि ग्रामीण स्वशासन की लघु संसद जो है वो ग्राम सभा कही जाती है। ये एक स्थायी व्यवस्था है जो कभी भंग नहीं की जा सकती। अब देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 6-7 देखिएगा तो इसमें बताया है, सामान्य ग्राम सभा का वर्णन दिया गया है। उसके बाद जब आप देखें धारा 129 ABC देखेंगे तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। तो ये सामान्य सभा का और ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा के बारे में उपबंध करती है। देखिए, भारतीय संसद ने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। तो ये भारतीय संविधान में उल्लेख मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए कि ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई होती है। ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम जो है वो आश्रित ग्राम में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जो है, यहाँ पे देखिए कि ग्राम सभा में जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे कि जो मतदाता हैं, जितने भी मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम में जो है वो ग्राम सभा होगी। और देखिए कि अनुसूचित क्षेत्र जो है, ठीक है, उसके प्रत्येक ग्राम में, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें हम यहाँ से, तो एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं भी हो सकती हैं। ग्राम पंचायत का जो मतदाता सूची होता है उसमें जो नामित समस्त व्यक्ति जो होते हैं, जो मतदाता के रूप में होते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे आगे की चीज देखेंगे कि किसी भी ग्राम में जो निवासरत व्यक्ति है, वो ग्राम जो भी व्यक्ति मतलब वहां निवासरत है, वो विधानसभा के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अगर अहरित है तो वो मतदाता सूची में, उसका ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, ग्राम सभा में मतदाता सूची में उसका नाम होगा और वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब हम बात करते हैं कि गणपूर्ति की, जिसे कोरम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कुल सदस्य संख्या जो है ग्राम सभा में, उसकी 1/10 संख्या जो है वो कोरम गणपूर्ति के रूप में मानी जाएगी और जिसमें से 1/3 जो महिला सदस्य हैं वो अनिवार्य है। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, ग्राम सभा में गणपूर्ति का जो उत्तरदायित्व तो है, तो इसी संदर्भ में आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए भी बता देता हूं मैं आपको कि इसके लिए भी क्या है, गणपूर्ति जो है वो 1/10 है और न्यूनतम 10। तो जिसमें से भी अधिक है वो जो है, अब देखिए 90 जो है वो यहाँ संख्या है, तो ये इसका 10% न हो जाएगा, लेकिन ये 10 से कम है, इसीलिए विधानसभा की गणपूर्ति के लिए जो संख्या है वो 10 होगी। अब देखिए कि ग्राम सभा के कोरम के बारे में बात कर रहे थे हम, तो 1/10 और 1/3 जो है वो महिला सदस्य के बारे में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि पंचायत की संरचना देखें तो पंच, सरपंच और उप सरपंच होते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तरदायित्व है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए जो उत्तरदायित्व है वो पंच पर और सरपंच पर होता है, उप सरपंच पर नहीं होता है। ठीक, तो ये जो उत्तरदायित्व है पंच और सरपंच पर होगा, उप सरपंच पर नहीं होगा। तो उप सरपंच गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अब ग्राम सभा के समय, अब देखिए कि यहाँ पे जब अध्यक्षता की बात करें ग्राम सभा में सम्मेलन की, तो अध्यक्षता है वो सरपंच करता है। और यहाँ पे जब हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता के बारे में बात करते हैं, तो देखिए वहां पे जो अनुसूचित जनजाति के उपस्थित जो व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है, उसके द्वारा ही किया जाएगा। पंचायत के सदस्य मतलब सरपंच, उप सरपंच और पंच द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसके सदस्य नहीं होने चाहिए पंचायत के। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जब ग्राम सभा की अध्यक्षता की बात होगी तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा ही की जाएगी। अब उसके बाद देखिए कि ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य जो हैं, 1/3 सदस्य अगर लिखित में बैठक की मांग करते हैं तो यहाँ पे ग्राम सभा की बैठक 30 दिनों के अंदर कराना जो है वो अनिवार्य होता है। अब देखिए कि ग्राम सभा की साधारण बैठक जो ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, उसमें ग्राम पंचायत का जो बजट है वो पेश किया जाता है। अब देखें कि सामाजिक अंकेक्षण जो है, सोशल ऑडिट के बारे में बात करेंगे, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पे
एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वार्षिक आय व्यय ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों के बारे में अब हम देखते हैं कि गणपूर्ति अगर ना हो पाए, जिसका उत्तरदायी पंच और सरपंच पर होता है, तो यहाँ देखिए ग्राम सभा की लगातार 3 बार बैठकों में अगर कोरम जो है वो पूरा नहीं होता, गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती है, तो संबंधित जो सरपंच और पंच है उनको नोटिस दिया जाता है कि आगामी 2 ग्राम सभाओं में जो है वो बैठक की जो कोरम है उसको पूर्ण करें। इनका अवसर दिया जाता है इनको, और अगर ये गणपूर्ति नहीं कर पाते हैं इनमें भी, तो इनको पद से हटाया जा सकता है। तो हमने देखा आज की वीडियो में कि ग्राम सभा से संबंधित जो विशेष उपबंध है उनके बारे में। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्राम सभा की नियंत्रणकारी स्थिति क्या होती है, ग्राम सभा की घोषणा क्या होती है, अनुसूचित क्षेत्र हो तो विशेष क्या प्रावधान है ग्राम सभा में। इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।